बांदा मोक जी के जन जासी। इस हरदस में महाराज ने साधना के भेद के बारे में बताया है। हमारे राम प्रकाश जी भाई साहब इसी पे शायद चर्चा करने वाले थे। तो देखो, यहाँ कुछ कुछ शब्द ऐसे आएंगे कि जो हो सकता है हमको ठीक भी ना लगे, मगर ये भेद की बात है। भेद क्या है? मोक्ष में भजन करने वाले ही जाएंगे, मगर उसमें भी कौन सी साधना हमें बंधन से मुक्त कराती है, ये महाराज ने इस हरजस के माध्यम से ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान महाराज ने दिया है। बांदा मोख जी के जन जासी। बांदा मोख जी के जन जासी। जा रे नाव उदय हुओ घट में। जा रे नाव उदय हुओ घट में। बोरन भव जल आसी। बांदा मोख जी के जन जासी। बांदा मोख जी के जन जासी। महाराज फरमाते हैं, बांदा मोक जी के जन जासी। मोक्ष में तो वही जन जाएंगे जिनके घट में नाम जगा है, निज नाम की जागृति हुई है। अब निज नाम क्या है, निज नाम कैसे जगता है, पहले निज नाम के बारे में समझे। राजा के संवाद में महाराज ने निज नाम के बारे में निर्णय किया है। निज नाम मुख में नहीं भूप आवे। ज्ञान गम सोध गत नाय पावे। ये निज नाम का वर्णन मुख से किया नहीं जाता, ये मुख में आता नहीं। दूसरी बात, ज्ञान से पढ़ पढ़ कर हम निज नाम को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर क्या है उपाय? तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई। निज नाम जाग्या सिस तन माई। तत्वरूपी गुरुदेव, तत्वरूपी गुरुदेव परख शरणे वे आवे। राम राम वो शब्द अरद उरद मन ल्यावे। जब ऐसे ब्रह्मवेत्ता संत का शरणा हमें मिलेगा और उनकी दिल की मेहर होगी, मेहर चाहिए तो वो भी मेहर मुख से नहीं कर सकते, कह के नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज नहीं है कि जैसे हमारा
बाकी क्षेत्र में चलता है, पिता के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा। हाँ, ऐसे नहीं है। ऐसा अगर रहता हाँ, तो सदगुरु सुखराम जी महाराज का ही परिवार संत रहते। क्यों ऐसा नहीं हुआ? चाहकर भी कोई संत अपने बेटों के अंदर ये निज नाम की जागृति नहीं कर। उनको बनाना पड़ेगा शिष्य ही, जी। और उनको पूरी तरह से समर्पित होना ही पड़ेगा। हाँ, और समर्पित होने के बाद किसी न किसी भाव को देखकर सदगुरु रिश्ते हैं। कहते हैं महाराज, नेछे कबू एक रीजसी एक अरत पर आय। निश्चय, निश्चय सदगुरु जी महाराज रीझेंगे। कैसे रीझेंगे? हमारा भाव देखकर, हमारा प्रेम देखकर, हमारा समर्पण देखकर यही का अर्थ पर आए। ज्ञानी यूं विचार कर निज मन सौंप्यो लाय, निज मन सौंप्यो लाय, घेर मन सतगुरु पे ल्याओ। ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ। सुख राम बाण नित फेंकियो, कीक लगे गो आय। नेछे कबू एक रीजसी केक अरत पर आय। महाराज ने कहीं भी कोई संशय नहीं रखा, नहीं। सारा भ्रम निकाल दिया है, सारा निर्णय किया है। अब किसके लिए कर रहे? ये कह रहे उसके लिए, उस शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, साधकों के लिए, कि आप बराबर सत्संग करते रहो, ध्यान भजन करते रहो, सुबह की आरती, संध्या आरती, गुरु महिमा पाठ, ये सब करते रहो। जी। क्या होगा इससे? इसे नहीं। नेछे कबू एक रीजसी। गुरु महाराज कभी न कभी आप पर रिझेंगे। आपका कोई न कोई भाव देखकर एक अर्थ पर आए, और ज्ञानी यूं विचार कर, क्या विचार करना है? यही है रिझाने का उपाय। ये विचार करके अपने मन में ये भाव लाकर भक्ति करते रहो, भजन करते रहो। निज मन सौंप्यो लाए। अब ये निज मन ऐसे थोड़ी है अंदर से निकाल के दे दिया, वो तो लगते लगते लगेगा। पहले मन लगाना है, निज मन से पहले मन लगाना पड़ेगा, और मन के बाद निज मन लगेगा। पहले मन निज मन में फर्क है। मन तो मान जाए पहले। ये मन क्या है? आज लग गया, कल बिछड़ गया। हाँ, हाँ, आज अच्छा लगा, कल छोड़ दिया। छोड़ दिया। जरा दिन निकल जाता है। निकल जाता है। मन के है, मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। हाँ, मगर निजमन जो है, वो निजमन एक बार लग जाए तो वो अखंड रहता है, वो टूटता नहीं, वो हटता नहीं। मन तो भाग जाता है। मन भग जाता है। धोखेबाज है ना। तो आपको धीरे 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 निजमन इधर लगाना है। निजमन कैसे लगाओगे? महाराज ने तो बड़ा आसान तरीका बताया है, बहुत सीधी बात है, कोई यहाँ उलझन है ही नहीं। तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे, करे सकल रहे न्यारो रे, अंतर माइया खंडली लागी, अंतर माइया
डंडली लागी सोई हरि को प्यारो रे सोई हरि को प्यारो रे। निजमन कैसे लगेगा? निजमन ऐसे लगेगा, तन सो जगत मन सो बैरागी। तन से जगत का, संसार का, घर परिवार का सब काम करो, मन में वैराग लाओ। मन बैरागी चाहिए, मन यहाँ कहीं लगना नहीं चाहिए। नहीं लगे। हाँ, वैराग का मतलब क्या है? मन से कोई काम नहीं करना चाहिए, तन से करो, मगर मन में रात दिन चिंतन करो। इसी चीज का चिंतन करोगे, चिंतन का बहुत बड़ा लाभ है। छोटा सा आपको दृष्टांत सुना दूं, चिंतन के महत्व को आप समझ जाओगे। महाराज ने एक भजन में बड़ी अच्छी बात कही है, क्रोड़ यतन करणी करे बिंद राखे माई। क्रोड़ यतन करणी करे बिंद राखे माई। के सुख देव तोई नाम की चितवन सम नाही। ये सुख देव तोई नाम की चितवन सम नाही। क्रोड़ यतन यानी कोशिश, प्रयत्न कर लो, करके देख लो, और कई प्रकार की करनियाँ करके देख लो, यहाँ तक कि बिंद नाम वीर्य का एक बूंद भी शरीर से बाहर न निकले, ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत भी रखो, तो भी महाराज कह रहे नाम के चितवन की बराबरी ये उपाय नहीं कर सकते। क्या है चितवन? चितवन किसे कहेंगे? भजन करना एक, भजन की चिंता में रहना, चिंता में रहना, चिंता में रहना। चिंता में रहना, ये बात है खास। आज हुआ नहीं, हाँ, आज हुआ नहीं, और भाई और कब करेंगे? बहुत लेट हो गए, क्या बता। सुबह से उठे हाँ, और जल्दी जल्दी काम कर रहे, क्यों कर रहे? कि हमको भजन करना है। यानी सुबह से उठ के जो भजन की चिंता कर रहे हैं, वो भजन ही गिना जाएगा, भजन के साथ उसको जोड़ा जाएगा। हाँ, चिंता तो क्योंकि आप तो चिंता कर रहे हो, आप तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे हो, कुछ कर रहा है सबको, लेकिन मन चितवन वही लगी है, चितमन वही है। वही लगी है। और फिर जब बैठ जाओगे तो राम 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 कितना आनंद से बैठोगे, क्योंकि उसमें आपका मन निजमन लगा हुआ है। हाँ, चिंता पड़ गई ना उसकी। चिंता पड़ गई, तो ये चिंता भजन की रहनी चाहिए। बड़ा छोटा सा दृष्टांत आपको समझाता हूँ, याद आ गया। ये एक लड़का था, गाय चराने वाला, सीधा साधा भोला भाला। गाय चराते कि नहीं? चराते हैं। अब कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, अब पढ़ा लिखा रहता तो गाय क्यों चराता? बात तो ये भी है। और रोज अपना भोजन पा करके सब गांव की गायों को जमा किया, जंगल में ले जाके चराया, और दोपहर में थोड़ी देर पेड़ के नीचे बिठाया, पानी भी नहीं पिलाया, और थोड़ा सा ये करके शाम होती घर ले आए। ऐसा रोज का उसका क्रम चलता था। एक दिन जब वो गैया को पेड़ के नीचे उसने छाया में बिठाया था, और वो भी थोड़ा आराम कर रहा था, तो रास्ते से एक संत आते दिखे। अब जब किसी का भाग्य उदय होने का समय आता है, तो अनायास
संतों का दर्शन उनको हो ही जाता है। अब इसको इतना तो ज्ञान था कि भाई कोई संत है, उनके सामने झुकना चाहिए, उनके चरण लगना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, ये भाव तो था। अब जब संत के चरण छुए तो संत ने माथे पे हाथ फेरा बिठाया और पूछा कि भजन भजन करते हो? ये कहा भजन तो मुझे समझते ही नहीं, भजन किसको कहते हैं? क्या चीज है? अरे वही राम राम बैठ के भजन तो नहीं महाराज, तो भजन करोगे? आप कहोगे तो करूँगा, मगर कैसे करते हैं ये भी मुझे पता नहीं है, तो मैं बता दूंगा। बैठो, आसन लगाओ और प्रेम से राम राम करो। किया जैसे संत ने कहा, और इसको 10 मिनट रोज करना। क्या कहा? रोज 10 मिनट ये चिंता लगा करना, दी। आपका कल्याण हो जाएगा। अब वो कहने लगा महाराज 10 मिनट तो मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा, थोड़ा कम। अच्छा ठीक है 5 मिनट करो। 5 मिनट तो निकाल लोगे टाइम? हाँ महाराज 5 मिनट जरूर करेंगे। अब उसको तो वो गुरु मंत्र मिल गया, सदगुरु भी मिल गए। जाके शाम को आराम किया, सोया, और सुबह 6 बजे उठा और वहीं से उसको चिंता लग गई। 10 बजे तो गैया को छोड़ना है, मगर उसके पहले मुझे 5 मिनट भजन करना है, गुरु ने मुझे कहा है, गुरु का आदेश है। तो जल्दी जल्दी जो भी काम थे वो 5 मिनट भजन करने के लिए निपटा रहा था। 6 बजे से उसका चित्त भजन में ही था, और किया तो उसने 5 ही मिनट। ये चित्त वहाँ था। चित्त में था ना। फिर रोजाना उसका वही कि सुबह उठे कि चित्त में भजन, सुबह उठे कि चित्त में भजन करता था 5 ही मिनट। अब कभी उसके मन में ये नहीं आया कि 5 से और बढ़ाए आगे, नहीं नहीं, गुरु महाराज ने 5 ही कहा है, मगर उसने वो अपने हृदय में बात बिठा ली। घंटा खान पहले से उठते ही उसकी फिक्र में, जैसे हम कहीं जाते हैं और हमको ट्रेन वक्त पे पकड़ना पड़ता है, मान लो 10 बजे की ट्रेन है, तो हम सुबह से वो ट्रेन में ही हमारी चित्त लगा रहता ना, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर वो भीड़ भाड़ है, फिर ट्रेन के पहले आधा पौन घंटा पहुँचना चाहिए, ये सब हम सोचते कि नहीं? तो हमारे चित्त में तो वो सारा प्लान तैयार ही रहता ना। अब वो तो कोई और, उसको कोई ये नहीं था, सीधा साधा था। अब ऐसे ही भजन करते करते 5 मिनट का और भजन का चिंतन करते करते जब समय हुआ वो खत्म हो गया, मर गया वो। अब वो तो जाना ही है। अब खत्म हुआ तो वहाँ पे पाप पुण्य का हिसाब पहले पड़ा देखा जाता है धर्मराज के पास में। अब धर्मराज ने कहा देखो भाई इसका क्या है, खाता बही खाता। अब चित्रगुप्त द्वारा उसका बही खाता देखा गया। उसने कहा इनका तो खाता बड़ा अच्छा है महाराज जी। अरे क्या अच्छा है? अरे ये तो रोज 3 घंटा राम राम भजन करके आया है। ओहो, धन्यवाद महाराज। अरे 5 मिनट 3 अब ये कह रहा मैंने 3 घंटा तो नहीं किया, मैंने तो 5 ही मिनट किया। चित्रगुप्त कह रहे चुप रहो, तुमको क्या पता, तुमने क्या किया है तो हम लिखते हैं, हमने कहा लिखा तो हमने। नहीं महाराज, कहीं गलत शब्द लिखने में आया होगा, मैंने तो केवल 5 ही मिनट भजन किया है और तुम 3 घंटा बता रहे हो। अब जब नहीं माना तो चित्रगुप्त ने कहा हाँ भाई तुमने 5 ही मिनट भजन किया है, तो मैं तो वही कह रहा हूँ, फिर 3 घंटा क्यों लिखे हो, एक पहर क्यों लिखा है? अरे वो इसलिए लिखा है कि तुम उसके चिंतन में थे, वो भी लिखा गया है। वो भी उसमें जोड़ दिया गया 5 मिनट के साथ में। हाँ, तो उसको अब आप तो जानते हो जो रोजाना 3-3 घंटे राम राम भजन करती, इसके खाते में लिखा है, उसकी क्या स्थिति हुई होगी वो तो जानते हो। तो कहने का मतलब चिंतन का भी बड़ा अपना
लाभ है। चिंतन भजन जब की करो ना, चिंता हमने करो, भजन करो। भजन में तो रहो। अब जो रात दिन भजन में ही है, अब उसको चिंतन की आवश्यकता नहीं है, वो तो भजन में ही है। उनका खाना पीना उठना बैठना सब भजन ही भजन है। बोलत चालत खावत पीवत धंधे माए पुकारे रे, ये तो होता ही है ना। तो महाराज कह रहे हैं निज नाम मुख में नहीं भूप आवे और ज्ञान गम सोज गतनाए पावे। तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई और निज नाम जाग्या शीश तन माई। अब कैसे समझे हमारे अंदर निज नाम जगह कि नहीं जगह? वहाँ डोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोकी फंद सब घट छूटे। वहाँ डोर लागी नहीं तार टूटे, तोड़ना भी चाहोगे नहीं टूटेगा। तार टूटती नहीं, लिव खंडित नहीं होती, अखंड रहती है। और लिव लगने पर जीव का जो बंधन है त्रिगुणी माया का, ये तीन लोक में जिसके कारण वो बंधा है, वो बंधन घट में ही छूटता है, टूट जाता है। घट में ही छूटता है। घट में मुक्ति मोक है, जो कोई करे विचार। और बिन सदगुरु सुखराम कहे, दुख पावे संसार। तो ये निज नाम का पराक्रम है। जारे नाव उदय हुओ घट में, बोहरन भवजल आसी। ये पक्की बात है। निज नाम जग गया, हमारे हाथ में मोक्ष की टिकट मिल गई। अब ये हो सकता है जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। सुई आगे पीछे हो सकता है, मगर आपके पास वो प्रमाण आ गया, कागज आपको मिल गया, आपका नंबर लगने वाला है। चाहे ये जन्म में जाओ, चाहे अगले जन्म में जाओ, चाहे उसके अगले जन्म में जाओ, क्योंकि आपके अंदर नाम जग गया। उसे टीटी नहीं पकड़ेगा फिर। नहीं, बिल्कुल जात जात। अब वो तो कर्म का हिसाब है, कौन कितना भजन करता है, किसके कर्म बाकी है। थोड़ा सा भी कर्म बाकी है तो आना पड़ेगा। कहते हैं कि एक कोई संत थे, विचरते विचरते एक गांव में आए, और वहाँ गांव में उनको भाव और प्रेम बड़ा अच्छा लगा उन लोगों का। और साधु को भाव ही चाहिए, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। महाराज कहते ना, चित्त सो चवर कराए, भाव प्रसादी लाए। प्रसादी क्या चाहिए साधु को? भाव। आपकी थाली में आप भोजन क्या लाते हो? 56 प्रकार का भी भोजन लाए हो, आपके अंदर भाव नहीं है, वो भोजन कोई काम नहीं। वो वो शंका बजा, भाव नहीं तो शंका बजा नहीं। बिल्कुल बजा तब बजा जब वो भाव आया। भाव आया। बिल्कुल बराबर। भगवान कृष्ण जब कम है किसी के पास और भाव आ गया उसको तो आनंद ही है। हस्तिनापुर आए, भगवान कृष्ण आए हस्तिनापुर में, तो दुर्योधन ने आके कहा कि आज हमारे यहाँ भोजन करना है आपको, औपचारिकता। अब भगवान कृष्ण ने देखा भोजन के लिए तो बुला रहा है, मगर इसके अंदर वो भाव नहीं है। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, आदमी भोजन किसी के यहाँ दो ही कारण से कर सकता है, एक तो भूख लगे, दूसरा भाव हो। अब मुझे भूख लगी नहीं है और आपके अंदर भाव नहीं है, दोनों विपरीत है। तो मना कर दिया। वहीं विदुर आया भाव से, तो उनके साथ चले गए। तो भाव चाहिए, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, और धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु।
तो भाव और प्रेम से ही भक्ति बढ़ती है, भाव और प्रेम से ही संत टिकते हैं। तो वो संत विचरते विचरते उस गांव में आए। गांव वालों का भाव देख के उसने कहा कि भाई अब काफ़ी थक भी चुका हूँ मैं, तो मुझे गांव के थोड़े दूरी पर जंगल के थोड़े से पास में एक कुटिया बना दो, मैं वहीं रहूँगा। लोगों ने कहा ठीक है महाराज जी। अब सब ने मिलके कुटिया बना दी, महाराज जी वहाँ रहने लगे। अब सत्संग होती गई, लोग आते गए, फिर आसपास के लोग भी आते रहे और काफ़ी वहाँ पे वो चर्चित हो गए, उनका मन भी लग गया। फिर संत ने सोचा कि भाई यहाँ ये आसपास के गांव में गाय को पानी पिलाने की बड़ी समस्या है, पानी नहीं है। तो उसने आपके जैसे आए होंगे, देखो भाई ऐसी मेरी इच्छा है कि हम सब मिलके यहाँ पे तालाब बनवाएंगे। लोग कहने लगे महाराज जी ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा। अब संत ने ही वो क्या कहते कुदल, हम क्या कहते कुदाल, ऐसी फावड़ा कुदल मारी, यानी उद्घाटन किया। तो हजारों हाथ आ गए जब संत ही काम कर रहे। महाराज काम कर रहे हैं, आप घर के करो भाई। सब आ गए और बहुत जल्दी बिना कोई गवर्नमेंट की मदद लिए वो तालाब बन गया। बारिश हुई, पानी से भर गया और बड़ा निर्मल पानी, स्वच्छ पानी उसमें आ गया। और आजू बाजू की वो गैया और गैया चराने वाले सब जानवर वहाँ पानी पीने लगे और बड़ा सब चलता रहा। और वहाँ पे थोड़ी सी कुटिया भी बन गई, अच्छा लगता था सब। अब एक दिन क्या हुआ, एक जब वो पानी टूटने लगता है तो वहाँ कीचड़ होता है ना, धीरे धीरे बाहर से पानी खत्म होता है ना, कीचड़ हो जाता है। वो कीचड़ में एक बूढ़ी लंगड़ी गाय फंस गई। अब लंगड़ी और उसमें अशक्त बूढ़ी, निकल नहीं पाई। और शाम तक बाकी तो सब चले गए अपने अपने घर पे, वो वहीं रह गई। जब मालिक उसको देखने आता तब तक वो मर गई। अब मर गई, मरने के बाद अब वो तो कर्म तो उसका बना ना। अब ये कर्म किसके सिर पे मंडा जाए, ये हुई ना बात। तो फिर महात्मा के ऊपर ही तो आना था। तो महात्मा नट गए, मना कर दिया, मैंने तालाब नहीं बनाया, ये हाथ ने बनाया है। जब आप कहते हो कोई आपने वो कुदली वगैरह सब खोदी, तो ये हाथ ने बनाया। हाथ के देवता इंद्र है, जाके उनको पूछो। हाँ, मैंने नहीं बनाया। तो अब वो ठीक है, अब जब मना कर रहे, इनकी बात सही थी, जब हाथ ने बनाया और हम हाथ थोड़ी है, हम शरीर ही नहीं है ना। अब उसका भी बराबर है, वो कर्म ऐसा ही रहा। कुछ दिनों बाद ये अपने राजकीय क्षेत्र के लोग आए, MLA वगैरह। अब जब उनका समय आता तो वो आते हैं बराबर कि भाई ये किसने बनाया इतना अच्छा तालाब बिना गवर्नमेंट की मदद लिए। हम उनका सत्कार करना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। तो आए सब, काफ़ी भीड़भाड़ हुई और सबके सामने उन्होंने कहा कि भाई वो कौन है जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा सुंदर तालाब बनाया। हम उनका सम्मान करते हैं और सबके सामने उनका सत्कार करना चाहते हैं। महाराज जी उठे, ये मैं हूँ, ऐसे हाथ जोड़। अब तुम तो जब गाय का कर्म जब तुम पे लग रहा था, तुम तो मानने को तैयार नहीं थे। अब तो तुम कह रहे हो मैंने
अब क्यों कह रहे हो? आप तो कह रहे हो, हाँ। तो फिर ये कर्म भी तुम ही लो ना। हाँ। तालाब की जब तुम अगर सम्मान के हकदार तुम हो हकदार हो तो कर्म के भी हकदार। आप ही हो। तो कर्म लगते हैं कर्ता भाव आने के बाद, और ये कर्म कटते हैं निज नाम की जागृति से। और कोई भी शेष कर्म हमारा बाकी है तब तक हम इस 84 से मुक्त नहीं होंगे। थोड़ा सा भी कर्म बाकी है तो हमको आना पड़ेगा। तो ये निज नाम जो है ये कर्म को काटता है, ये भवसागर से हमें पार पहुंचाता है। बांधा मोक जके जनजासी जा रे नाव